बीएसपी पदाधिकारियों की आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यूपी और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीएसपी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होगी। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यूपी और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। मायावती की तरफ से ये बैठक ली जाएगी, जिसमें बीएसपी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। और देखिए आगे की रणनीति बीएसपी किस तरह से बनाएगी, ये देखना अहम होगा। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और इससे पहले देखिए एक बड़ी चेतावनी बीएसपी की तरफ से दी गई है, मायावती की तरफ से दी गई है उपचुनाव को लेकर। यूपी और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारी फिलहाल इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में क्या रणनीति बनती है बीएसपी की तरफ से, ये देखना दिलचस्प। तो सुबह 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी बीएसपी पदाधिकारियों की। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होनी है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। क्या रणनीति बन सकती है बैठक में? देखिए मयूरी, सभी को पता है कि पिछले कुछ लंबे समय से देखिए मायावती यानी बसपा सुप्रीमो की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है। देखिए आकाश आनंद के तेवर जो है वो दिखाई पड़े थे, उनको शांत किया गया, फिर उनको जिम्मेदारी दी गई। लेकिन आप देखिए उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती सिर्फ एक सीट पर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सीट पर 4-4 बार पहुंचे। तो या तो इसके पीछे का देखिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मायावती जो है वो अब बहुत सक्रिय नहीं रहना चाहती हैं। हालांकि उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए थे उसके बाद वो आहत दिखाई दी थी और उन्होंने ये कहा था कि सरकार के जो दबाव में है वो प्रशासन और अधिकारी वोट कर रहे हैं, इसलिए बसपा जो है वो अब आगे आने वाले समय में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इसके पहले भी उन्होंने घोषणा करी थी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो देखिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी देखिए स्थापित हो चुकी है। कांग्रेस जो है वो अभी उत्तर प्रदेश के लिए संघर्ष करी, लेकिन अन्य जगहों पर कांग्रेस का भी देखिए अपना वर्चस्व जो है वो कायम है। तो बहुजन समाज पार्टी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है तो कहीं ना कहीं से जो एक बोरियत जैसी देखिए बात आती है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर दिखाई दे रही है। आज पार्टी में अगर प्रवक्ताओं को ढूंढना है तो वो मुश्किल हो जाता है, पार्टी के बड़े नेताओं को अगर ढूंढना है तो वो मुश्किल होता है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे पर किस नेता से बात करी जाए, क्योंकि सभी को पता है कि जो पार्टी की लाइन है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलाकर 11 बजे मायावती एक बड़ी बैठक करेंगी। हार और जीत की इसमें समीक्षा की जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी आखिर जो पीछे जा रही है, क्योंकि आप समझिए बहुजन समाज पार्टी जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो प्रचंड बहुमत से बनी थी, उन्होंने सारे इतिहास तोड़ दिए थे। और देखिए स्वाभाविक सी बात है कि आज लखनऊ में जो विकास दिख रहा है और कानून व्यवस्था की अगर भाजपा सरकार में बात होती तो बसपा में भी बात होती थी कि अपने मंत्रियों को ये घर पे बुलाकर पुलिस से अरेस्ट करवा देती थी और ये कहती थी कि किसी भी तरीके की धांधलेबाजी जो है वो बसपा सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। जो थानों के अंदर जो ऑनलाइन एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो मायावती के शासनकाल में ही शुरू हुई थी कि अधिकारी डरते थे कि कब उनके फोन पर जो है वो इस्तीफे के लिए आ जाएगा। या जो नायक पिक्चर एक आई थी उसमें अनिल कपूर जिस तरीके से कार्यशैली के साथ काम करते थे उसी तरीके से मायावती की भी कार्यशैली थी। लेकिन लंबे समय से देखिए ये सब नदारद दिखाई दिया। बसपा जो पार्टी एक तरीके से बहुत ऊपर उभर कर आ रही थी, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों की देखिए हितैषी कही जाती है बसपा सुप्रीमो, वो अब देखिए मतलब एक तरीके से लुप्त हो चुका है। आप ट्विटर के माध्यम से देखिए जानकारी देना, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो है ये सरकारी एजेंसियों की डर की वजह से सामने नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए अगर आने वाले समय में 27 की अगर मैं बात करता हूं, बसपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी अगर ये सब देखिए एक साथ नजर आती हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा के सामने कई तरीके की दिक्कतें खड़ी होंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि बसपा पार्टी जिस तरीके से दूर हुई है, आप समझिए प्रत्याशियों के लिए नामांकन के प्रचार प्रसार में अगर शामिल ही नहीं होंगी तो उस प्रत्याशी को उसके एरिया में कौन जानेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इतने बड़े लोकप्रिय हैं। संदीप देखिए बैठक में हार की समीक्षा तो की जाएगी, लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि बैठक के बाद कुछ पदाधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है।
देखिए, स्वाभाविक सी बात है, गाज तो गिरना तय है, लेकिन गाज गिरने के पीछे देखिए मुख्य चेहरा कौन है। मुझे लगता है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। प्रत्याशी तो तभी तैयारी करेगा जब उनका पार्टी का जो लीडर है वो उनके बीच में होगा, लोग उनको पहचानेंगे। आप देखिए दूसरी सरकार के लोग, दूसरी पार्टी के लोग क्यों पहुंचते हैं। जब अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी के कंधे पर हाथ रखते हैं, जब सीएम योगी उसके हाथ को पकड़ते हैं, तो जनता का यकीन होता है कि हाँ, ये प्रत्याशी हमारी पार्टी के लिए फायदेमंद है। जब बसपा सुप्रीमो मायावती किसी भी प्रत्याशी के नामांकन में नहीं पहुंचती हैं, तो आप समझिए उस प्रत्याशी को वहां पर कोई पहचानता ही नहीं है। तो अब प्रत्याशियों की बात करी जाए, पार्टी के पदाधिकारियों की बात करी जाए, तो उन पर गाज गिरना इसलिए भी तय है क्योंकि पार्टी के पदाधिकारी भी जानते हैं कि जो करना है करो, ऊपर से कोई मॉनिटरिंग करने वाला तो है नहीं। कल आपने देखा था सीएम योगी कह रहे थे कि हम सुरेश खन्ना को फोन करते थे, स्वतंत्र देव सिंह को फोन करते थे, तो ये लोग वहीं पर मिलते थे। यानी वो लोग फोन के माध्यम से ट्रैक कर रहे थे। और कौन ट्रैक कर रहा था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाँ आप कटहरी में मौजूद हैं, हाँ आप कुंदरकी में मौजूद हैं। और यही देखिए जीत का कारण बना, कुंदरकी की, कटहरी की ऐतिहासिक जीत। चलिए ठीक है, अहम बैठक होगी, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका संदीप। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर।